एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत पार्ट 2 है, क्लास 2 बता रहा था मैं आप लोगों को कि ये पूरी प्रक्रिया होती क्या है। अब इसके साथ आप लोगों को बताई जाएगी कि इसके अंदर जो ठेके में कंपनियाँ जो होती हैं, अभी बिड प्रक्रिया चल रही है और सूचना मिली है साथियों कि ये जो बिड प्रक्रिया है इसका प्रोसेस थोड़ा बढ़ा दिया है और ये मिड सितंबर तक चलने वाला है, सूचना मिली है। ठीक है साथियों, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। तो इसका हम परिचय जो है साथियों, थोड़ा सा इसका परिचय हो जाए, फिर इसके बाद में मैं आपको वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि वर्तमान में जो है कौन कौन सी कंपनी जो है व्यावसायिक शिक्षा को राजस्थान के अंदर हैंडल कर रही साथियों। और अगर आप लोगों को साथियों किसी भी राज्य की या किसी भी जगह की आपको सूचना मिले व्यावसायिक शिक्षा में, तो आप लोग ज़रूर उसको ज़रूर अपने ग्रुप में भेजें और टेलीग्राम ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। ठीक साथियों, मिलते हैं अगले। तो आगे बात करते हैं साथियों, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं इसमें कि व्यावसायिक शिक्षा योजना का परिचय है, अवधारणा क्या होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें वर्तमान में वैश्विक बाजार एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित रोजगारोन्मुखी एवं प्रतिस्पर्धात्मक मानवीय संसाधनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, यानी साथियों व्यावसायिक शिक्षा का जो प्रचलन है दिमाग में अगर आया है तो 1986 के तहत सन 1988 में व्यावसायिक शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक साथियों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर करें हैं। सभी राजस्थान सहित भारत की तमाम शिक्षा विभाग की जो भी अपडेट्स होती हैं या सूचनाएं होती हैं या रोजगार समाचार होते हैं वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे, और वो भी सत्य फैक्ट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कोई भी झूठी चीज़ नहीं बताई जाएगी यहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बात करें जा रहे साथियों इसमें, तो जिसके माध्यम से 10,000 विद्यालयों के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब की बात चल रही साथियों? 1988 की। उसके बाद 14 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सीखने की अधिकतम क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयी शिक्षा का संशोधन योजना वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं संशोधित व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से राजस्थान के 11 जिलों के 70 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रारंभ की गई है। तो साथियों हम ये क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें अवधारणा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि इसको अपने को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, चाहे जो भी देखें कि भाई राजस्थान के अंदर ऐसी कोई स्कीम भी चल रही है, इसलिए मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी की आवाज़ उठा रहा हूँ। तो साथियों आप लोग जरूर बने रहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020, इसमें क्या है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसका क्या उपयोग है, क्या फ़ायदे हैं, क्या है, कुछ भी नहीं, तो वो चीज़ें ही आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर अध्याय 16 टास्क संख्या 231, 31, 32, 33 में व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में वर्णित मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं। यानी राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है। समझ रहे हो ना आप साथियों? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं साथियों, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यानी कि एकीकृत किया जाएगा मुख्य धारा की शिक्षा में, यानी कि आने वाले विषय में हो सकता है अनिवार्य कर दे इसको। तो हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम सबको मिल करके। विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे व अन्य व्यवसायों से परिचित भी हो। विद्यार्थियों को आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिसे उच्च प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा के अनुरूप जारी रखा जाएगा। यानी कि इसको भविष्य में कॉलेज के अंदर भी इसको लागू करने के विचार चल रहे हैं। ठीक साथियों, वर्ष 2025 तक यानी अगले साल तक विद्यालय उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। ये प्रावधान थे नई शिक्षा नीति के अंदर। ठीक है, नई शिक्षा नीति में और भी हम अगर बात करें इसको साथियों, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही आगे तीसरा पॉइंट है, चरणबद्ध तरीके से अगले दशक 2021 से 2030 तक माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। यानी कि साथियों आप लोग समझ सकते हैं कि 2030 तक जो है अनिवार्य विषय इसको बनाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखें साथियों। अब आप लोग साथियों देख सकते हैं इसमें कि अगला जो पॉइंट है, विद्यालय में हब एंड स्पोक मॉडल की व्यावसायिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जहाँ अन्य विद्यालय भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। यानी कि अपने आसपास के विद्यालय के बच्चों को भी यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो है बताया जा सकेगा। 2020 के प्रावधानों में वर्णित दिशा निर्देशन किरण प्रगति के क्रम में सत्र 2024-25 में नवीन गतिविधियों का समावेश कर
व्यावसायिक शिक्षा योजना तैयार की गई हैं। साथियों उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख रहे हैं साथियों, तो उद्देश्य इसे हम जो है बता देते हैं, शिक्षा एवं रोजगार के मध्य निर्दिष्ट अंतराल को कम करना, विद्यालयी शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाना। तो हम साथियों उद्देश्य बता रहे थे। तीसरा पॉइंट है साथियों, आरंभिक वर्षों उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर एवं रोजगार उन्मुखी बनाना है। उच्च प्राथमिक से होते हुए माध्यमिक स्तर के रोजगार और कौशल विकास की क्षमता विकसित करना। विद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट को कम करना है, ताकि जो विद्यार्थी है साथियों वो ड्रॉप आउट नहीं हो सके। इसके लिए भी है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य में योजना क्रियान्विति के चरण अगला वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। अब साथियों मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ जो जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो व्यावसायिक शिक्षा हैंडल कर रही हैं। तो इसमें साथियों बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ कंपनीज़ के एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, पहली जो कंपनी है साथियों वो है ICA एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। ICA एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब आप लोगों को अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है साथियों गूगल पे जाकर इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब इनको अभी बिड जो चल रही है इसमें इनको मिलती हैं या नहीं मिलती हैं वो अब आगे डिपेंड करेगा। तो साथियों अगली है सेकंड AISECT प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सेकंड कंपनी हो गई। थर्ड है वेल्योर फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। चौथी कंपनी है साथियों आई दक्षा। और आगे की कंपनी है टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड। ठीक है, ये भी कंपनी है। एक है IISD, ठीक है, और एक है एमिकोस प्राइवेट सॉल्यूशन लिमिटेड। इस तरह ये कंपनीज बताई है मैंने, ये ऑफिशियल जो है यहाँ से मिली हैं। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने कंपनीज़ के कुछ एग्जांपल दिए हैं 5-7 कंपनी के। आगे भी आप लोग इस चैनल पर बने रहें, पूरी जानकारी अपडेटेड जो भी मेरे को जानकारी मिलती है आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। और आप लोगों को भी मिले तो ज़रूर जो है मेरे तक पहुँचाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर लें और ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।